नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और जब बात बिहार की राजनीति के सबसे बड़े जादूगर लालू प्रसाद यादव की हो तो टाइमिंग की मिस्ट्री और भी गहरा जाती है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब जज साहब पूछते कि लालू जी कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है, हुजूर उम्र का तकाजा है, सेहत नासाज है, चलने फिरने में तकलीफ है। लेकिन वही लालू यादव जिन्हें दिल्ली की सर्दी और कोर्ट की सीढ़ियां बीमार कर देती हैं, वो अचानक बिहार के उस इलाके में अवतरित होते हैं जहां की हवाओं में कभी शहाबुद्दीन का खौफ तैरता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिवान की, बाहुबली का वो इलाका जहां लालू यादव न सिर्फ पहुंचे बल्कि ऐसी फुर्ती दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। आज इसी विरोधाभास की परतें खोलेंगे। आखिर लालू जी की बीमारी का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में क्यों रुक जाता है और सिवान में क्यों दौड़ पड़ता है। इलाका था सिवान का बड़हरिया। युवराज मैरिज हॉल के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाने लगती हैं। एसडीपीओ, एसडीओ, सीओ और भारी पुलिस बल तैनात हो जाती है। क्या किसी अपराधी को पकड़ा जाना है? नहीं। खबर आती है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक शादी में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सिवान, ये नाम सुनते ही दिमाग में शहाबुद्दीन का अक्स उभरता है। वही शहाबुद्दीन जो लालू के सबसे वफादार और सबसे विवादित सिपाह सालार रहे। आज उनके बेटे ओसामा साहब के इस इलाके में लालू यादव का पहुंचना सिर्फ एक शादी अटेंड करना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। पटना के अनिल जायसवाल के बेटे अरुण की शादी थी, लेकिन इसी शादी में असली रौनक तब आई जब लालू यादव का काफिला जामो रोड पर रुका। लालू जी गाड़ी से उतरे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और वर वधू को आशीर्वाद दिया। उस समय ना तो उनके चेहरे पर थकान थी, ना ही बढ़ती उम्र का वो बोझ जो अक्सर कोर्ट की फाइलों में नजर आता है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि लालू प्रसाद यादव के लिए सिवान सिर्फ एक जिला नहीं, ये उनकी राजनीति की वो प्रयोगशाला रही जिसने उन्हें दशकों तक सत्ता के शिखर पर रखा। बड़हरिया की सड़कों पर जब लालू का काफिला गुजर रहा था तो पुराने लोगों को 90 का वो दशक याद आ गया जब लालू और शहाबुद्दीन की जोड़ी बिहार की तकदीर और तस्वीर तय करती थी। आज शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे ओसामा साहब का साया इस पूरे क्षेत्र पर है। लोग पूछ रहे क्या ये सिर्फ एक शादी का न्योता था या फिर लालू यादव उस बाहुबली किले की दरारें भरने आए थे जो पिछले कुछ चुनावों में आरजेडी के हाथ से खिसकता दिख रहा था। प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से लालू यादव के आगे पीछे दौड़ रहे थे, उसने साफ कर दिया कि सत्ता में भले ही चेहरा बदल गया हो, लेकिन सिवान के गलियारों में आज भी लालू नाम का सिक्का चलता है। कोर्ट में चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिवान में समर्थकों का हुजूम ही उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। अब जरा समय के पहिए को पीछे घुमाइए। 29 जनवरी और फिर आज की तारीख। लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू परिवार पर लटकी वो तलवार है जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धार तेज कर रही है। अदालत ने आदेश दिया था कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना है ताकि उन पर आरोप तय किए जा सके। लेकिन दिल्ली में लालू यादव की टीम का स्टैंड क्या था? कोर्ट में दलील दी गई थी कि लालू जी की उम्र ज्यादा है, वो सफर करने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। राबड़ी देवी ने भी अपनी बीमारी की ढाल बनाई थी। कोर्ट ने रहम किया और 1 से 25 फरवरी के बीच कभी भी पेश होने की मोहलत दे दी। अब सवाल यह है कि जो शरीर दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए बीमार है, वो पटना से सिवान की धूल भरी सड़कों पर गाड़ियों के काफिलों के साथ कैसे दौड़ रहा है? क्या कोर्ट के लिए अलग स्वास्थ्य मानक है और बाहुबली इलाके की शादियों के लिए अलग? लालू यादव राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि सिवान का मतलब क्या है। सिवान मतलब शहाबुद्दीन का वो वोट बैंक जो आज भी उनके बेटे ओसामा साहब के साथ खड़ा है। हाल के दिनों में ओसामा और लालू परिवार के बीच दूरियां और फिर नजदीकियां चर्चा का विषय रही। लालू को पता है कि अगर बिहार की बैतरणी पार करनी है तो सिवान के इस दुर्ग को फतह करना ही होगा। इसलिए जब कोर्ट में पेशी की बात आई तो वो बीमार हो गए, लेकिन जब बाहुबली इलाके में अपनी जड़ी मजबूत करने की बात आई तो लालू यादव ने उम्र और सेहत को ठेंगे पर रख दिया। ओसामा साहब की इस इलाके में लालू का एक एक कदम आरजेडी कार्यकर्ताओं में जान फूकने वाला था। लड्डू यादव और वीरेंद्र शाह जैसे कार्यकर्ता उन्हें माला पहना रहे थे और लालू जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये वही मुस्कान थी जो कोर्ट में अक्सर नदारत रहती है।
चलिए अब जरा ओसामा फैक्टर पर भी बात कर लेते हैं। शहाबुद्दीन की मौत के बाद तो ओसामा शहाब और तेजस्वी यादव के बीच कई बार कड़वाहट की खबरें आई। यहाँ तक कि ओसामा ने तेजस्वी की इफ्तार पार्टी से भी दूरी बना ली थी। लेकिन लालू यादव जानते हैं कि सिवान, गोपालगंज और छपरा जैसे इलाकों में अगर मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को बचाना है तो शहाबुद्दीन के परिवार को साथ रखना ही होगा। बढ़हरिया के युवराज मैरिज हॉल में लालू की मौजूदगी दरअसल ओसामा को दिया गया एक ऑलिव ब्रांच यानी सुलह का हाथ है। लालू जी का स्वास्थ्य भले ही खराब हो, लेकिन उनका पॉलिटिकल माइंड अभी भी 100 की रफ्तार से दौड़ता है। वो जानते हैं कि दिल्ली की पेशी तो वकील संभाल लेंगे, लेकिन अगर सिवान का बाहुबली वोट बैंक खिसक गया तो आने वाले चुनाव के लिए ये राह कांटों भरी हो जाएगी। इसलिए बीमारी को किनारे रखकर वो उसी सिवान की मिट्टी को चूमने पहुंचे जहां से कभी साहब का हुक्म चलता था। दिल्ली की अदालत ने अब 9 मार्च से नियमित सुनवाई यानी कि रेगुलर ट्रायल का दिन तय कर दिया है। मीसा भारती और हेमा यादव कोर्ट में पेश हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे, आरोप स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी का कोर्ट से दूरी बनाना एक बड़ी कानूनी और रणनीतिक चाल है। आरोप तय होने का मतलब है कि मुकदमे का ट्रायल शुरू होना। लालू जी जानते हैं एक बार ट्रायल शुरू हुआ तो उन्हें बार बार दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जनता की अदालत में ये हथियार उल्टा पड़ जाता है। जब लोग देखते हैं कि अरे लालू जी तो सिवान में शादी के मजे ले रहे हैं और दिल्ली के लिए बीमार है, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये कानून का माहौल नहीं है? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पेशी से बचने के लिए सेहत का ऐसा सहारा लेना शोभा देता है? सिवान में तो उन्हें कोई व्हीलचेयर पर नहीं दिखा, वहां तो वो समर्थकों के बीच घिरे हुए थे। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो लालू यादव का ये कदम भविष्य में उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है। जब राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI ये दलील देगी कि साहब जिस आरोपी को आप बीमार मानकर पेशी से छूट दे रहे हैं वो 200 किलोमीटर दूर सिवान में शादियां अटेंड कर रहे हैं, तब लालू के वकीलों के पास क्या जवाब होगा? ये पहली बार नहीं है। बिहार की राजनीति में बीमारी हमेशा से ढाल रही है। जेल जाने से पहले अस्पताल जाना और पेशी से पहले सीरियस हो जाना, ये एक बहुत पुराना पैटर्न है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अब कुछ भी छिपता नहीं है। बढ़हरिया की शादी की तस्वीरें जब दिल्ली की अदालत की फाइलों के बगल में रखी जाएंगी तो सवाल साख पर भी उठेंगे। क्या लालू यादव खुद को कानून से ऊपर समझते हैं या फिर उन्हें लगता है कि जनता और अदालत की याददाश्त बहुत कमजोर है? दिलचस्प बात तो यह है कि तेजस्वी यादव ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से छूट मांगी थी, लेकिन तेजस्वी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो दिन रात रैलियां और मीटिंग्स करने का दावा करते थे, वो भी अचानक बीमार हो जाते हैं। जब बात राउज एवेन्यू कोर्ट की आती है तो पूरी की पूरी फैमिली जो लैंड फॉर जॉब में आरोपी है वो एक साथ मेडिकल सर्टिफिकेट के पीछे छिप रहे हैं। लेकिन सिवान के बढ़हरिया में लालू की मौजूदगी ने तेजस्वी के उन दावों की भी पोल खोल दी। अगर पिता फिट है तो क्या पुत्र वाकई इतना बीमार है, या फिर ये पूरी RJD की कलेक्टिव स्ट्रेटजी है कि जब तक हो सके कोर्ट को टाला जाए और फील्ड में जाकर अपनी सियासी जमीन को सींचा जाए? शहाबुद्दीन के जाने के बाद ओसामा के साथ जो समीकरण बन रहे हैं, लालू उसी को फाइनल टच देने सिवान पहुंचे। 9 मार्च से नियमित ट्रायल शुरू होना है। गवाहों के बयान होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे और जिरा होगी। लालू यादव को पता है कि आने वाले महीने उनके और उनके परिवार के लिए अग्नि परीक्षा जैसे होने वाले हैं। शायद इसलिए वो इस अंतिम समय में अपने सबसे वफादार और सबसे मजबूत वोट बैंक को एकजुट कर लेना चाहते हैं। सिवान दौरा इसी कड़ी का हिस्सा है। वो अपने पीछे एक मजबूत संगठन और एक मजबूत गठबंधन छोड़ना चाहते हैं। बढ़हरिया की उस शादी में लालू ने सिर्फ वर वधू का आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिवान के उन तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश दिया कि बूढ़ा शेर अभी भी मैदान में है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की अदालत में वो दाखिल होंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या वही होगी जो बढ़हरिया में थी, या फिर दिल्ली पहुंचते ही फिर से व्हीलचेयर और ऑक्सीजन की कहानियां शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य सियासी है। ये दिल्ली में बिगड़ता है और बिहार में खासकर बाहुबली इलाकों में अचानक सुधर जाता है। सिवान के बढ़हरिया की वो शादी शायद बहाना थी, असली मकसद ये था कि लालू अभी भी किंग मेकर है और बाहुबली इलाकों में उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन दिल्ली की अदालत अब नियमित सुनवाई की तैयारी कर रही है। 9 मार्च के बाद क्या लालू जी फिर बीमार होंगे या फिर सिवान की फुर्ती कोर्ट के रूम तक भी पहुंचेगी?
आप क्या सोचते हैं, क्या लालू यादव वाकई बीमार है या ये कोर्ट की पेशी से बचने का एक बड़ा राजनीतिक पैंतरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।